सपा प्रत्याशी ने यह बयान दिया था कि अरशद जमाल बीजेपी के डमी कैंडिडेट हैं और 20 से 25,000 से ज़्यादा वोट्स कभी पाते नहीं हैं वो। ये उनकी ज़मानत जब्त हो गई। 26,000 वोट मिलना चाहिए था, 25,000 कुछ वोट मिलना चाहिए था ज़मानत बचाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ज़मानत जब्त हो गई। आप सोचिए ज़रा। एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी औंधे मुँह गिरे हुए हाथी की, वो हाथ सजदे में पड़ा हुआ है हाथी। वो औंधे में नहीं है, वो शुक्राने की नमाज शुक्राना अदा कर रहा है वो हाथी। बीजेपी के घर की थोड़ा सरकार है, यह सरकार का जो पैसा है वो उनके अब्बा हुजूर ने थोड़ा दिया है, वो जनता का पैसा है। और जो जीत के आया है उसके माध्यम से सब काम चलना चाहिए और चलेगा। ऐसा नहीं, देखिए तो ये पालकी ने पूरा प्रयास किया कि बसपा से उनको टिकट मिल जाए। अभी सपा में 3 महीना पहले आए थे, अब फिर बसपा से टिकट का प्रयास पूरा किया, और उसको लेकर यहीं के हमारे बसपा के एक बड़े नेता हैं वो लेकर उन्हें घूमते रहे। नाम मैं क्या लूँ, मेरे साथी हैं वो, हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। जब हमारे मुसीबत में मैं खड़ा था, गिर गया था, तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, और उसके नेताओं ने मुझे बहन जी से मिलवाया और मुझे टिकट दिया। मैं उनके टिकट पे जीता हूँ। तो हम लोग तो ये पालकी तो है नहीं, हम लोग तो किसी का एहसान भूलते नहीं हैं। और अब बहुजन समाज पार्टी को पूरा मजबूत करना है कस के। अब भी वही अरशद जमाल रहेंगे या नहीं, हम तो कोई बदलाव नहीं होगा। हम तो जैसे चलते थे वैसे चलेंगे, कोई ऐसा थोड़ी नहीं। हम पहली बार चेयरमैन हुए, एक बार मेरी पत्नी चेयरमैन रही, एक बार मैं चेयरमैन रहा। मैं साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। पहली मर्तबा जब चेयरमैन था तो मैं ज़रा ताम झाम के साथ रहता था, लेकिन एक उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं था, जनता ने उसको पसंद नहीं किया। तो मेरे साथ गनर चलता था और अर्दली एक चलता था, लाल बत्ती लगाते थे, ये सब अधिकार है चेयरमैन को। लेकिन वो मुझे समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें जनता को पसंद नहीं है, इसलिए मेरा जो तरीका है वो बहुत सादगी भरा रहेगा। शहर के अंदर मैं जैसे स्कूटी से चलता हूँ वैसे ही चलूँगा। बाज़ार में रहता हूँ तो मुझको आम लोग पीछे से पकड़ के रोक देते, अरे चेयरमैन साहब सुन नहीं रहे हैं, इसे पीछे से ऐसे रोक देते हैं। लेकिन हम कभी उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो मोहब्बत में रोकता है ना। अब मैं वैसे ही साधारण बन के रहना चाहता हूँ। शपथ ग्रहण कब होने वाला है और कब से आप नगर पालिका की बागडोर संभालेंगे, कब होगी बोर्ड की बैठक? स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं मऊ नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन अरशद जमाल साहब। और इनसे बातचीत की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज को PLL न्यूज़ के फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा हमारा एग्जिट पोल, जिसमें हमने BSP प्रत्याशी अरशद जमाल को 75,000 से 80,000 वोट्स दिए थे और इनको 79,397 मत मिले हैं। वहीं BJP प्रत्याशी को हमारे एग्जिट पोल में 48,000 से 55,000 के बीच मत मिले थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा अनुमान भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से था कि इतनी बड़ी पार्टी है तो उसका जो प्रत्याशी होगा वो अच्छी फाइट करेगा। लेकिन भाजपा प्रत्याशी को मात्र 42,855 मत मिले, यानी लगभग 5,000 मत कम रहे 48,000 से भी जो हमने दिया था इनको। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो हमारा अनुमान था 15,000 से 18,000 मत हमने अपने एग्जिट पोल में इनको दिया था, और इनको 15,134 मत मिले हैं। और ऐसे में अब अरशद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? अब सबसे पहले तो हमारे एग्जिट पोल के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आपका एग्जिट पोल लगभग बहुत सही था। आपने जो पहले आंकड़ा पेश किया था लगभग रिजल्ट वही है। थोड़ा सा BJP वाले को आपने कुछ ज़्यादा वोट दे दिया था, BJP वाले को और कम वोट मिला है। तो क्या लगता है BJP, देखिए हमने इतनी बड़ी राष्ट्र की पार्टी है, उस हिसाब से हमने BJP का आकलन किया, तो कहीं प्रत्याशी का चयन BJP का गलत था क्या? नहीं, दरअसल BJP ने यहाँ कोई काम नहीं करा है। BJP में 9 साल से केंद्र में सरकार है, 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। आप बता दीजिए पूरे जनपद में एक काम BJP ने कोई कराया हो तो? भाई ये आप बताइए कि ये पुल हम लोग कितने दिनों से बात चल रही है, उसका प्रोजेक्ट बन के पड़ा हुआ है, बाल निकेतन वाला पुल जो है, ओवर ब्रिज जो बनना है, पैसा ही नहीं जारी कर रही है सरकार। तो अब तो अगर आप कुछ काम किए होते तो ये दशा थोड़ी ना होती। लेकिन फिर भी जो हालात है उसके एतबार से 42,000, हम लोग तो अंदाज़ा था कि BJP को 30,000 वोट मिलना चाहिए, 30 से लेकर 35,000, लेकिन उतना वोट ज़्यादा मिला है उनको। ठीक बात है, चलिए। बाद में इन्होंने कुछ लोगों को समझा लिया था, अपने लोगों को, जो लोग नाराज़ थे। तो मतलब BJP के कामों का यह सिला था? BJP ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता नाराज़ थी। हमारे काम को 10 साल हम जो चेयरमैन रहे तो हमारे काम को लोगों ने देखा है, और चेयरमैन नहीं रहे हैं तो भी लोगों ने देखा है कि हम लोगों को दुख दर्द में कैसे शामिल रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। आपका कोरोना काल आया तो कोई BJP का नेता सब दिखा आपको पूरे शहर में?
पूरे कोरोना काल में एक भी बीजेपी का कोई नेता अगर शहर में दिखा हो तो आप बता दीजिए। अकेले अरशद जमाली जो थे दिन रात काम कर रहे थे। कभी नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन महिला है, कौन पुरुष है। सबके लिए सेवा किया। बरस से लेके एक एक चीज़ गाड़ी में हम भर के लेके चलते थे। जहाँ जिस मुसाफिर को ज़रूरत होती थी देते थे। खाना से लेकर कपड़ा और सारी चीज़ें रहती थी हमारे गाड़ी में, लेकिन हमने उसका कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता ने जो विश्वास किया उसमें कोरोना काल का बड़ा दखल है। चलिए ठीक है, अब तो आप जीत चुके हैं और उस कुर्सी पे जिस पे पहले भी आप 2 बार विराजमान रह चुके हैं, अब 5 साल के बाद दोबारा उस कुर्सी पर आए हैं। फीलिंग्स क्या हैं और अब पिछले कार्यकालों से अब में बदलाव क्या होगा, क्या कदम होंगे? देखिए, चुनाव जीतने की तो खुशी होना नेचुरल है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुझे टेंशन भी है, जिम्मेदारी का टेंशन है कि इतना ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया है, तो अब उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। और क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया बीजेपी ने। सिर्फ बीजेपी का उम्मीदवार जिताने के लिए क्षेत्रफल इतना बढ़ा कर दिया कि उस पूरे क्षेत्रफल को विकसित करना आसान नहीं है। भाई 1986 में पहली मरतबा सीमा विस्तार हुआ था, तो 86 या 4 90 1013 साल और 13 2 15 और 20 35 साल हो गया, 35-36 साल हो गया सीमा विस्तार को। और 35-36 साल में जो सीमा विस्तार हुआ था मऊ नगर पालिका का, जिसमें रेलवे फाटक के उस पार के बहुत सारे मोहल्ले आए थे, परदहा तक आ गया था, तो उन क्षेत्रों का 35 साल में भी पूरे तरीके से विकास नहीं हुआ है। चेंज आए कि अब 43 स्क्वायर किलोमीटर को बढ़ाकर इन्होंने 120 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। तो उन क्षेत्रों को विकसित करना आसान काम थोड़ी ना है। अब यह है कि नगर विकास मंत्री जी ने ही बढ़ाया है, उस पूरे नगर सीमा विस्तार किया है, और आप ही नगर विकास मंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन क्षेत्रों को विकसित करने की व्यवस्था बनाएं। और क्योंकि सिर्फ नगर पालिका के बस में उन क्षेत्रों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नए क्षेत्रों को कनेक्टिविटी का मामला है, नए क्षेत्रों को जो मेन मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से गाँव को जोड़ने का मसला है। 200 के आसपास गाँव आए हैं, 200 के आसपास मुजरे आए हैं, तो उन 200 मुजरों को बुनियादी सहूलतें देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा तो पूरा प्रयास होगा ही, लेकिन वो क्षेत्र माननीय नगर विकास मंत्री जी के प्रयासों से आए हैं, तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो क्षेत्र कैसे विकसित होंगे। अब वो अधिक से अधिक धन दें यहाँ के लिए, हम प्रोजेक्ट देते हैं और वो धन उपलब्ध करावें ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो। और अगर कोई भी कमी रह जाती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं होगी, जिन्होंने उस क्षेत्र को बढ़ाया उनकी जिम्मेदारी होगी। आपने सीमा विस्तार का जिक्र किया, और जब सीमा विस्तार हुआ था बीजेपी के एक एमएलए का लेटर जो है बहुत वायरल हुआ था, और उसी के बाद सीमा विस्तार हुआ और बीजेपी जीत जाएगी, मतलब इसीलिए सीमा विस्तार हुआ कि मुस्लिम मुक्त उन्होंने कहा था कराना है नगर पालिका को, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की। जब बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने ये बात कही थी तो मैंने उस वक्त एक चैलेंज किया था, आपको याद होगा। मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि मुस्लिम क्षेत्र को जो छोड़िए, विजय राजभर जो विधायक हैं चुनाव लड़ जाएं चेयरमैनी का, और हिंदू क्षेत्रों में मुझसे ज़्यादा अगर वोट पा जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और आप देख लीजिए, रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जोड़ घटा के मिलान कर लीजिए कि किसको कहाँ कितना वोट मिला है। ये तो बीजेपी के लोग अपने गढ़ में हारे हैं। शहर को तो छोड़ दीजिए आप, जहाँ मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ बीजेपी का मेन बेस वोट हुआ करता था, उन जगहों में बीजेपी हारी है हमसे। और इतना ही नहीं, जो डाक मत होता है, आपको डाक मत बता दूं कि 136 मत कुल प्राप्त हुए हैं, यानी मतलब सरकारी कर्मचारियों, जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का जो वोट होता है, तो उसमें माना जाता है कि ज़्यादातर बीजेपी के मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप हैरत करेंगे कि 80 वोट मुझको मिला है, 40 वोट बीजेपी को मिला है, और सिर्फ 16 वोट मिला है समाजवादी पार्टी को। बीजेपी उसमें हमसे आधा वोट पाई है। तो यानी कर्मचारी और अधिकारी भी आपसे नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं है, आपने किसी के लिए कोई काम नहीं किया। तो कर्मचारियों को भी हमसे उम्मीद है, और पढ़े लिखे तबके ने तो खैर कमाल ही कर दिया। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने तो एक तरफा वोट दिया हमको, एक तरफा वोट दिया और दिलाया भी। मगर ये बात गांव के लोगों ने भी समझी, देहात के लोगों ने भी समझी, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है उसने भी ये बात समझी कि अरशद जमाल को आना चाहिए, अरशद जमाल आएंगे तो बिना भेदभाव के काम करेंगे, और सबने वोट दे के जिताया है। अब माननीय नगर विकास मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, हम मिलेंगे भी उनसे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि 3 प्रकार की सरकारें होती हैं।
एक तो केंद्र की सरकार, एक स्टेट की सरकार और दूसरा ये लोकल सरकार। तो ये, और जब लोकल सरकार का स्टेट और केंद्र की सरकार से तालमेल बढ़िया नहीं होगा तो तब तक विकास संभव नहीं है। तो हमको तो सरकार के साथ मिलकर ही काम करना है। हम तो प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलें, माननीय नगर विकास मंत्री जी से मिलेंगे, सबसे मिलके कोशिश करेंगे कि उन लोगों का हमारे सर पे हाथ रहे। और अब चुनाव होना तो हो गया, कौन भाजपा, कौन सपा, कौन बसपा, मैं समझता हूँ कि अब तो हम चेयरमैन हैं तो सबके ना हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जिन्होंने मुझको वोट दिया मैं उनका चेयरमैन हूँ। हमको जिन्होंने वोट नहीं दिया हम तो उनके भी चेयरमैन हैं। और मैं आपके माध्यम से उन सारे लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, चाहे सपा को दिया चाहे भाजपा को दिया, सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका एक भी काम नहीं रुकेगा और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा और सभी लोगों को की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूँगा। आपने काम की बात किया, जब मुख्यमंत्री जी मऊ आए चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने ये कहा भी था कि नगर विकास मंत्री जो हैं उनका गृह जनपद ये है तो यहाँ पर बजट की कोई कमी नहीं होने वाली है, काम यहाँ पर होगा बेहतर तरीके से, कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, तो अब तो देखना है इसी बात को ना। हाँ। कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, प्रत्याशी तो जीता नहीं। प्रत्याशी से कहा मतलब उन्होंने ये थोड़ा ना कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा तब आपको बजट मिलेगा, बीजेपी प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ नगर विकास मंत्री हैं, यहाँ क्या नाम है, आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी जीता तो बजट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी के घर की थोड़ा सरकार है, यह सरकार का जो पैसा है वो उनके अब्बा हुजूर ने थोड़ा ना दिया है, वो जनता का पैसा है और जो जीत के आया है उसके माध्यम से सब काम चलना चाहिए और चलेगा। आप के बारे में सपा प्रत्याशी ने यह बयान दिया था कि अरशद जमाल बीजेपी के डमी कैंडिडेट हैं और 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा वोट्स कभी पाते नहीं हैं वो। अब क्या कहेंगे, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए, सपा प्रत्याशी पर मुझे क्या बोलना है, मैं तो बोल चुका हूँ कि वो तो बेचारा मोहरा था। मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ कि आबिद अख्तर एक मोहरा है। आबिद अख्तर को पता ही नहीं कि उनका प्रयोग किया जा रहा है और आबिद अख्तर को इसलिए सपा का टिकट मिला था कि वो सबसे कमज़ोर प्रत्याशी थे, कमज़ोर तरीन प्रत्याशी को ढूंढकर आबिद अख्तर को टिकट दिया गया था। और आबिद अख्तर का तो एक मोहरे के तौर पे प्रयोग हुआ बीजेपी को जिताने के लिए। और आप देखिए कि चुनाव में आबिद अख्तर के लिए पूरी आज़ादी थी, तमाम कड़ाई हमारे लिए थी। जो रवैया बीजेपी के उम्मीदवार के साथ था वही आबिद अख्तर के साथ था। तो वो तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के ही उम्मीदवार थे। और मैंने कहा था कि वो देखिए उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। 26,000 वोट मिलना चाहिए था, 25,000 कुछ वोट मिलना चाहिए था ज़मानत बचाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो गई। आप सोचिए ज़रा। और ये बात मैं चुनाव के पहले से कह रहा हूँ, उनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। पहले भी मैंने अपने कई बाइट में ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी की ज़मानत ज़ब्त होगी। आप सोचिए कि जिस समाजवादी पार्टी के 4-5 यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे पूरे जनपद में, आज एक भी चेयरमैन नहीं समाजवादी पार्टी का। सब के सब हार गए। जो सीटिंग चेयरमैन थे अदरी के, कोपा के, वो भी हार गए। क्यों हारे? यहाँ अगर मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट मेरा न काटा होता तो ये समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हारे हैं एक भी नहीं हारते। इसी का रिएक्शन हुआ है सब जगह। तो 25,000 से आपकी हार हुई थी, यही कहकर सपा ने आपका टिकट काट दिया और अब 36,000 से ज़्यादा वोटों से आप जीत गए हैं। अब क्या कहेंगे? तो वो तो जनता ने उसका जवाब दे दिया। जनता ने उसका जवाब दे दिया कि समाजवादी पार्टी का कौन नेता था जिन्हें समाजवादी पार्टी के लिए काम किया था। भाई समाजवादी पार्टी 75% साफ हो गई शहर से। मतलब अरशद जमाल से सपा थी। मैं नहीं कहता कि मैं समाजवादी पार्टी का कि मेरी वजह से थी, लेकिन फैक्ट को तस्लीम तो करना पड़ेगा ना कि 75% समाजवादी पार्टी शहर से ख़त्म हो गई, तो इस जनपद से ख़त्म हो गई, जिसका कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गलत इन्फॉर्मेशन दी वो जिम्मेदार हैं। गलत इन्फॉर्मेशन दी कि अरशद जमाल नहीं जीत पाएंगे, आबिद अख्तर जीतेंगे। और आबिद अख्तर को जिताने के लिए इन लोगों ने साठगांठ की भाजपा से, और भाजपा से साठगांठ करने वाले हैं आजमगढ़ के एक नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा में। फिर उसके बाद उन पर मुकदमा हुआ, जेल गए, भ्रष्टाचार का आरोप आज भी चल रहा है उनके ऊपर। और ये सारा खेल उन्होंने किया है। बीजेपी से वो मिले हुए थे और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत इन्फॉर्मेशन दी, अखिलेश यादव जी को, उनके साथ ही मतलब, और उनके कहने से जिला अध्यक्ष बनाया। और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी उस घोर जो इन्होंने अपराध किया है, उस घोर अपराध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और करेली जी जो पूर्व मंत्री हैं,
इन दोनों लोगों ने पूरा मिलके चक्रव्यूह रचा और बीजेपी के साथ षड्यंत्र रचा और आबिद अख्तर को टिकट दिलवाया। आप देख लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी का, जहां उम्मीद समाजवादी पार्टी से मैं लड़ा था तो 36,000 वोट पाया था। आज 2000 में 36,000 वोट पाया था मैंने। और समाजवादी पार्टी जब उसकी आबादी दूना हो चुकी है, पहले 23 साल में आबादी दूना हो चुकी है, तो 36 दूना 72,000 पाना चाहिए, अब पा रही है 15,000। तो समाजवादी पार्टी की लुटिया तो खुद गर्क हुई। हमें भी कष्ट पहुँचाया लोगों ने, दल बदलना पड़ा, तो हम कोई खुश थोड़ा ना उससे। अच्छा, सपा से आपका टिकट कट गया और बसपा से आपको टिकट मिल भी गया तुरंत, लेकिन बसपा में आपसे पहले कई और भी बड़े नाम यहाँ के थे जो टिकट के लिए लाइन में थे, लेकिन क्या बहन जी को भी आपका इंतज़ार था क्या? ऐसा नहीं, देखिए तैयब पालकी ने पूरा प्रयास किया कि बसपा से उनको टिकट मिल जाए। अभी सपा में 3 महीना पहले आए थे, अब फिर बसपा से टिकट का प्रयास पूरा किया और उसको लेकर यहीं के हमारे एक बसपा के एक बड़े नेता हैं, वो लेकर उन्हें घूमते रहे। नाम मैं क्या लूँ, मेरे साथी हैं वो, लेकिन वो उनको टिकट दिलाने का पूरा प्रयास करते रहे। तो अब बसपा में के सिंबल से आप जीते थे और फिर चुनाव जीतना हुआ तो आप समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ये बात तो किसी भी पार्टी को बुरी लगती है ना। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया टिकट का, बसपा से हमको टिकट मिल जाए, लेकिन उन लोगों ने मेरा इंतज़ार किया कि जब तक अरशद जमाल यस नहीं करेंगे, नो नहीं करेंगे, तब तक किसी को टिकट नहीं मिलेगा। और अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो भी तो ये पालकी को तो बसपा टिकट नहीं देती किसी भी हाल में, फिर किसी तीसरे को देती, क्योंकि वो लोग बहुत नाराज़ थे कि उनके टिकट पे जीते और जीत के आगे फिर दल बदल लिया और बसपा के कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान नहीं दिया। अब हम लोग आए हैं बसपा में, अब आप देखिएगा कि कैसे दलित बस्तियों में काम होता है, कैसे बसपा के नेताओं का सम्मान होता है, कैसे बसपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, ये हम बताएंगे, ये दिखाएंगे हम, क्योंकि हम तो मानते हैं कि बसपा ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। जब हमारे मुसीबत में मैं खड़ा था, गिर गया था, तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया और उसके नेताओं ने मुझे बहन जी से मिलवाया और मुझे टिकट दिया, मैं उनके टिकट पे जीता हूँ। तो हम लोग तो ये पालकी तो है नहीं, हम लोग तो किसी का एहसान भूलते नहीं हैं। और अब बहुजन समाज पार्टी को पूरा मजबूत करना है कस के। अच्छा, चुनाव में जब चर्चा तो यही चल रही थी जब तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ था सपा का, कि सपा जिसको टिकट दे देगी वही जीत जाएगा, फिर ऐसे कैसे? ये मुखालिफिन ने ये अफवाह फैलाई थी पूरे शहर में, तो ये भरम तो ख़त्म हो गया ना। अरशद जमाल सपा में थे तो सपा की लहर चल गई, फिर अरशद जमाल जब सपा से टिकट कट गया तो पूरे ईद के दिन एकदम सन्नाटा, लगी नहीं रहा था कि ईद है। फिर जब बसपा में हम आ गए तो पूरा मऊ ब्लू हो गया, लाल से ब्लू हो गया। तो अब ये तो आप समझिए ना कि मऊ के लोग सपा या बसपा नहीं देख रहे हैं, मऊ के लोग अरशद जमाल को चाहते हैं। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी वालों को अब समझ लेनी चाहिए ना। अगर अब भी ना समझ में आया हो तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अगर अब भी ना जागे तो फिर उसका क्या इलाज है। वो अपनी खुद कबर खोद रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा, अभी जब आप सत्ता में नहीं थे, कुर्सी पर नहीं थे, बड़ी देर रात तक मैंने भी देखा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, कहीं भी पहुंच जाते थे, अब भी वही अरशद जमाल रहेंगे या नहीं, हम तो कोई बदलाव नहीं होगा, हम तो जैसे चलते थे वैसे चलेंगे। कोई ऐसा थोड़ी नहीं, हम पहली बार चेयरमैन हुए, एक बार मेरी पत्नी चेयरमैन रही, एक बार मैं चेयरमैन रहा। मैं साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। पहली मर्तबा जब चेयरमैन था तो मैं ज़रा ताम झाम के साथ रहता था, लेकिन एक उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं था, जनता ने उसको पसंद नहीं किया। तो मेरे साथ गनर चलता था और अर्दली एक चलता था, लाल बत्ती लगाते थे, ये सब अधिकार है चेयरमैन को, लेकिन वो मुझे समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें जनता को पसंद नहीं है। इसलिए मेरा जो तरीका है वो बहुत सादगी भरा रहेगा। शहर के अंदर मैं जैसे स्कूटी से चलता हूँ वैसे ही चलूँगा जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि स्कूटी से चलने का एक लाभ ये होता है कि कांटेक्ट में आम जनता आ जाती है, आम आदमी रोक लेते हैं। आप हैरत करेंगे कि मैं बाज़ार में रहता हूँ तो मुझको आम लोग पीछे से पकड़ के रोक देते, अरे चेयरमैन साहब सुन नहीं रहे हैं, इसे पीछे से ऐसे रोक देते हैं। लेकिन हम कभी उसको बुरा नहीं मानते क्योंकि वो मोहब्बत में रोकता है ना। अब मैं वैसे ही साधारण बन के रहना चाहता हूँ, सबकी रीच में रहना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे कंधे पर हाथ रख के चलने लगे। ये चीज़ मुझे नागवार नहीं लगती, ये मुझे पसंद आती है। तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव जीत के हम आए तो यहाँ दसों हज़ार आदमियों का मजमा था और किस तरह लोग जोश व खरोश में थे। तो ये मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत का जवाब देखिए मोहब्बत से दिया जा सकता है। मोहब्बत को आप किसी तरह से
तौल नहीं सकते कि कोई आपको प्यार करता है तो आप उसको तौल दें, पैसे में तौल दें या उसको नौकरी दे दें या उसको और कोई काम कर दें। प्यार का जवाब तो प्यार से ही दिया जा सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो आपसे प्यार करता है वो और कुछ नहीं चाहता, वो प्यार भले बोल ही चाहता है, 2 शब्द चाहता है। मुझको हमारे नेता हैं, मेरे काम करने का तरीका बहुत थोड़ा अलग था। पहली बार जब चेयरमैन हुआ तो जो जनता को पसंद नहीं था, तो माननीय बलराम यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और उनका तो मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, क्योंकि राजनीति में मेरा अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हर मोड़ पे तो आदरणीय बलराम यादव जी ने, तो मैं उनको तो कभी भूल ही नहीं सकता। वो मेरे पिता तुल्य हैं। और उन्होंने एक बात मुझको बताई कि चेयरमैन साहब, अपना जो वर्कर होता है वो कभी गलत नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। तो अपने वर्कर की जब मुसीबत पड़े तो आपको हर हाल में खड़े होना चाहिए, या जो लोग आपके साथ, आपके वर्कर हों चाहे आपके शुभचिंतक हों, उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। तो तब से हमने ये हुनर सीखा, उन्हीं की वजह से उन्होंने ये बात कही तो मैंने इसको सीखा। अच्छा, अब ये बता दीजिए, आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण कब होने वाला है और कब से आप नगर पालिका की बागडोर संभालेंगे, कब होगी बोर्ड की बैठक? देखिए, शपथ ग्रहण की डेट तो सरकार तय करती है अब इधर कुछ दिनों से, जब से कोर्ट वोट का मामला हो गया। तो मेरा अंदाज़ा है कि 18-19 तक शपथ होनी चाहिए, लेकिन वो डेट जो है डीएम साहब तक आएगी सरकार से, और डीएम साहब शपथ का निर्धारण करेंगे। शपथ ग्रहण लेकिन इस बार जो है वो जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी, शाही कट्टे का जो मैदान है। और आपको बता दूं कि 2000 से पहले जो है जो लोग भी चेयरमैन हुए तो शपथ उनका वहीं नगर पालिका के हाल में होती थी। मैं जब चेयरमैन हुआ 2000 में तो मैं उसको निकाल के पब्लिक के बीच में ले आया, शाही कटरे में। लेकिन इस बार जो है नगर पालिका का ये जो स्थान है, हमारे घर के आगे आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की ही ज़मीन ये भी है, जिसको ईदगाह का स्थान कहा जाता है, वो दरअसल नगर पालिका की भूमि है और वो नगर पालिका का स्थान है। तो इसी नगर पालिका के इसी स्थान में शपथ होगी, क्योंकि ये स्थान ज़रा बड़ा है और लोगों को आने जाने में मेन रोड से आसानी है। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इस बार मेरी इच्छा ये है कि यहीं हो। अच्छा, एक चीज़ आपने कह दिया कि अब आप ज़िंदगी भर जो है बसपा का दामन थामे रहेंगे, और अपने वजूद का एहसास भी दिला दिया कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को। तो अब ये माना जाए कि सपा का खात्मा और बसपा का उरूज होगा? देखिए, मेरा इतनी बड़ी औकात नहीं कि मैं किसी का खात्मा, इतनी बड़ी पार्टी का खात्मा करूं। अब मैं चाहूँगा भी नहीं, मैं मऊ से भी नहीं चाहूँगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को हमने 37 साल दिया है भाई, समाजवादी पार्टी का बुरा थोड़ी ना कभी चाह सकते। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी में, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए जो भी बेहतर कदम होगा उसकी तरक्की के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए हमको काम करना है बस। और जहाँ भी पार्टी हमको लगाएगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाएंगे। और हम साबित कर देंगे कि बहुजन समाज पार्टी से इसके पहले जो लोग जीते थे और इस बार जो बहुजन समाज पार्टी से मैं जीता हूँ तो क्या अंतर है, मैं ये साबित कर दूंगा। और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेके एक एक नेता का मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया। एक चीज़ मैंने ये देखी इतने ही 15-20 दिनों के अंदर कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं हैं, छोटी हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, वो बस थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं कि हमें भी बराबरी के दर्जे में रखा जाए। तो उनके साथ उनके वहाँ अनुशासन बहुत है। तो इन सब जो चीज़ें हैं, इनके इसके माध्यम से, इन खूबियों की वजह से उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। आपने अपने पहले कार्यकाल का भी जिक्र किया कि कुछ गलतियां हुई, और अभी भी आप कह रहे हैं, तो मतलब जो भी पिछली नगर पालिकाएँ रही हैं, अब मतलब नगर पालिका की व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, 2 कार्यकाल में हमने बहुत कुछ सीखा और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार किया और सुधार करेंगे। अभी तीसरा कार्यकाल है तो और भी जो कमियां रह गई थी उसे भी ठीक करेंगे। गलती तो इंसान से ही होती है, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, तजर्बे के बाद सीखा है। तो तजुर्बे के बाद जो चीज़ें आई हैं तो उसको अपने अंदर से मैंने ख़त्म किया है। और फिर दूसरी चेयरमैनी में भी जो कमियां मेरी रह गई थी वो कमियां भी इंशाअल्लाह जनता को अब इस तीसरी चेयरमैनी में देखने को नहीं मिलेंगी, मैं उनको भी ठीक करूँगा। अंत में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके नगर क्षेत्र की जनता है उसके लिए कोई संदेश? देखिए, सबसे पहले तो जो नगर पालिका परिषद के 45 सभासद जीत के आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और उनसे ये आशा करता हूं कि हम लोग टीम की तरह से
टीम वर्क की तरह से काम करेंगे, क्योंकि वो मेरी कैबिनेट है, वो 45 सभासद और हम एक कैबिनेट हैं। आप किसी दल से भी ताल्लुक़ रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नगर पालिका खुद एक सरकार है। तो इस सरकार में जब आइए तो खाली आप शहर की तरक्की के बारे में सोचिए कि शहर की तरक्की कैसे होगी, आपके वार्ड में विकास कैसे होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सम्मान में कभी कोई कमी आने नहीं दूँगा, आप चाहे मेरे विरोधी हैं तो भी। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत से लोगों ने वोट दिया है, मुझे 55% लोगों ने वोट दिया है। 45% में सारे बीजेपी से लेकर सपा और सारे दलों को मिला है, 55% अकेले मुझे वोट मिला है। तो जो 45% वोट मुझे नहीं मिला है उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको कतई चिंता करने की बात नहीं है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। वोट देना आपका अधिकार है और आपने जिसको पसंद किया उसको वोट दिया, कोई हर्जे की बात नहीं। मैं अब सबका चेयरमैन हूं और सबके साथ एक व्यवहार होगा, सबके साथ इंसाफ होगा और सबको उसका हक दिया जाएगा। अच्छा, अंत में एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी औंधे मुँह गिरे हुए हाथी की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। नहीं, वायरल तो फ़ोटो मैंने वो नहीं देखी है। मैंने तो ये देखा है कि हाथी दौड़ा रहा है और कमल का फूल रौंदा पड़ा है और साइकिल लेके भाग रहा है एक आदमी, ये मैंने देखा था। हाँ। आपका एक स्टेटमेंट इस पे भी आया था कि उसमें मैंने कहा कि वो हाथ सजदे में पड़ा हुआ है हाथी। अच्छा। वो औंधे में नहीं है, वो शुक्राना अदा कर रहा है वो हाथी। अच्छा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हैं मऊ नगर पालिका के नए चेयरमैन अरशद जमाल साहब, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो PLL न्यूज़ को फेसबुक पे भी फॉलो कर लिए। धन्यवाद।